कभी सोचा है कि एक ऐसा कीबोर्ड हो जो बिल्कुल आपकी मर्जी का हो? आज हम यही करने वाले हैं। हम शुरू से एक कस्टम कीबोर्ड बनाने का पूरा सफ़र देखेंगे, एक-एक कदम, और ये वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। ज़रा सोचें, एक ऐसा कीबोर्ड जिसकी हर की, हर फंक्शन, यहाँ तक कि उसकी लाइट्स का रंग भी आप खुद तय करें। ये कोई ख्याली बात नहीं है। ये कस्टमाइजेशन की असल ताकत है, जो किसी भी आइडिया को एक हकीकी चीज़ में बदल देती है। तो चलें, देखते हैं कि ये सफ़र कैसा होगा। हम कस्टम कीबोर्ड के ख्वाब से शुरू करेंगे, फिर उसका डिजिटल ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करेंगे, अपने पार्ट्स बनवाएंगे, हार्डवेयर को जोड़ेंगे, इसमें जान डालने के लिए प्रोग्रामिंग करेंगे और आखिर में अपना पहला कस्टम की स्ट्रोक देखेंगे। और हाँ, ये प्रोजेक्ट सबके लिए है। अगर पहले कभी कुछ डिज़ाइन नहीं भी किया, तब भी कोई मसला नहीं। हमारा मकसद सिर्फ एक दिखावे की चीज़ बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा कीबोर्ड तैयार करना है जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में काम आए, एक हकीकी डेली ड्राइवर। देखें, कस्टमाइजेशन के इम्कानात तो बेशुमार हैं। अपने शॉर्टकट्स खुद बनाए जा सकते हैं, बड़े-बड़े कामों के लिए मैक्रो सेट कर सकते हैं, लाइटिंग और रंग अपनी मर्जी के रख सकते हैं, और सबसे बेहतरीन चीज़, हॉट स्वैपेबल स्विचेस, यानी बगैर सोल्डरिंग के जब चाहें स्विच बदल लें। ये एक गेम चेंजर है। चलें, अब असल काम की तरफ आते हैं। सबसे पहला और अहम मरहला है कीबोर्ड की दिमाग, यानी उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को डिज़ाइन करना। यहीं से हमारा आइडिया एक डिजिटल शक्ल लेना शुरू करेगा। अच्छा, तो ये सब करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होगी। अच्छी खबर ये है कि ये सब मुफ्त और बहुत ताकतवर हैं। डिज़ाइनिंग के लिए हम इजी ईडीए इस्तेमाल करेंगे, कीबोर्ड का ऑपरेटिंग सिस्टम QMK फर्मवेयर होगा, और चलते फिरते की मैप बदलने के लिए विया का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इजी ईडीए क्या चीज़ है? समझेंगे, एक ऑनलाइन ड्राइंग बोर्ड है। इस पर हम पहले अपने कीबोर्ड का इलेक्ट्रॉनिक नक्शा बनाते हैं, जिसे स्कीमेटिक कहते हैं, और फिर इसी नक्शे की मदद से असली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी PCB डिज़ाइन करते हैं, जिस पर सारे पुर्जे लगेंगे। तो पहला कदम है स्कीमेटिक बनाना। इसमें हम माइक्रो कंट्रोलर, स्विचेस और डायोड्स को आपस में जोड़ते हैं, और ये हम एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से करते हैं, जिसे कीबोर्ड मैट्रिक्स कहते हैं। इससे होता ये है कि बहुत कम तारों से बहुत सारी कीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत एफिशिएंट तरीका है ये। स्कीमेटिक बन गया? बहुत खूब। अब अगला मरहला है इस नक्शे को एक हकीकी फिजिकल डिज़ाइन में बदलना। इसे कहते हैं PCB लेआउट। यहाँ हम असल में तय करते हैं कि कौन सा पुर्जा बोर्ड पर कहाँ लगेगा, और उनको जोड़ने वाली लाइनें, जिन्हें ट्रेसेस कहते हैं, कहाँ से गुजरेंगी। ओके, तो डिज़ाइन फाइनल हो चुका है। अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा, अपने डिजिटल डिज़ाइन को हकीकी चीज़ों में बदलने का, यानी बिट्स से एटम तक का सफ़र। अब ये सिर्फ कंप्यूटर की फाइल नहीं रहेगी, बल्कि एक असली ठोस चीज़ बनने वाली है। तो फैक्ट्री को कैसे पता चलेगा कि हमारा बोर्ड कैसा बनाना है? इसके लिए हम जर्बर फाइल्स एक्सपोर्ट करते हैं। ये नाम थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आसान लफ्ज़ों में ये फैक्ट्री के लिए इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है। ये फाइलें उन्हें बताती हैं कि हर लकीर, हर सुराख, हर कनेक्शन कहाँ और कैसा होगा। ये PCB बनाने वालों की यूनिवर्सल ज़ुबान है। तो ये है वो डिजिटल फाइल जो हमने इजी ईडीए में तैयार की है। एक एक चीज़ अपनी जगह पर है। ये अब फैक्ट्री जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये फाइल जब फैक्ट्री पहुंचती है, तो ये बन जाती है। ये देखें तो सही, हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद डिज़ाइन अब हमारे हाथ में एक हकीकी PCB की शक्ल में मौजूद है। ये है वो जादू जब डिजिटल आइडियाज़ हकीकत का रूप धारते हैं। ठीक है, PCB आ गया है। अब क्या? अब वक्त है आस्तीनें चढ़ाने का और असल हार्डवेयर को जोड़ने का। इस मरहले में हम इस खाली बोर्ड में जान डालेंगे। असेंबली का अमल काफ़ी सीधा साधा है। सबसे पहले हम छोटे छोटे सरफेस माउंट कंपोनेंट्स यानी SMDs को सोल्डर करेंगे। उसके बाद हॉट स्वैप सॉकेट्स लगाएंगे ताकि स्विचेस आसानी से लग और निकल सकें। और आखिर में सबसे अहम काम, तमाम कनेक्शंस को टेस्ट करेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। तो हमारा हार्डवेयर अब जुड़ चुका है, लेकिन ये अभी सिर्फ एक जिस्म है जिसमें दिमाग नहीं। इसे चलाने के लिए, इसे बताने के लिए कि हर बटन दबाने पर क्या करना है, हमें इसकी रूह यानी इसका फर्मवेयर इंस्टॉल करना होगा। यहाँ दो चीज़ें समझना ज़रूरी हैं, QMK और VIA। QMK को आप कीबोर्ड का ऑपरेटिंग सिस्टम या इंजन समझ लें। ये सारी बुनियादी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ VIA एक आसान सा डैशबोर्ड है।
इसकी मदद से आपको बार बार कोड बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप आसानी से रियल टाइम में कीज़ को अपनी मर्जी के मुताबिक बदल सकते हैं। सॉफ्टवेयर का जो आखिरी मरहला है उसे कहते हैं फ्लैशिंग। इसमें हम अपना बनाया हुआ QM के फर्मवेयर कीबोर्ड के माइक्रो कंट्रोलर यानी उसके छोटे से कंप्यूटर पर अपलोड करते हैं। बस इसके बाद हमारा कीबोर्ड काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और लीजिए, हम तकरीबन आखिरी मरहले पर पहुंच गए हैं। सारी मेहनत के बाद अब वक्त है फाइनल प्रोडक्ट देखने का। आपका पहला कस्टम की स्ट्रोक बस चंद कदम दूर है। फाइनल टच देने के लिए हम एक कस्टम केस 3D प्रिंट करते हैं। ये ना सिर्फ हमारे सर्किट बोर्ड को महफूज रखता है बल्कि कीबोर्ड को एक मुकम्मल प्रोफेशनल लुक भी देता है। बस असेंबल शुदा PCB को इस केस में इंस्टॉल करें और कीबोर्ड तैयार है। और आखिर में जो चीज़ बनती है वो कोई खिलौना नहीं है, ये एक मुकम्मल तौर पर फंक्शनल कीबोर्ड होगा जिसे रोज़ाना इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी मेहनत से बनाई हुई एक कारामद चीज़। तो अब जब आपने पूरा प्रोसेस देख लिया है, सवाल ये है कि आप क्या बनाएंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि ये कैसे होता है और यहाँ से तख्लीकी सफ़र की कोई हद नहीं।